बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे बहुत से दोस्तों ने मेरे से शलजम के बारे में बहुत से सवालात किए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें उन सब सवालात के मैं जवाब दूं। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो ये था कि क्या इसे हम रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। जी क्यों नहीं, हम इसको रोज़ाना अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। अगर किसी को उस चीज़ से एलर्जी नहीं है तो हम इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी खाएं, लेकिन मुनासिब क्वांटिटी में हम इसे रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि इसका कौन सा हिस्सा खाना चाहिए, जो बाहर का छिलके को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए जी, करना तो हम अगर चाहें तो हम इसे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है और इसका तुर्श सा जायका होता है, इसलिए हम छिलके को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम कैलोरीज़ के मुताबिक देखें तो इस छिलके में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके पत्तों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अंदर का हिस्सा तो हमें पता है कि हम उसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो इसीलिए हम जो है कोशिश करें कि इसके पत्तों को और इसके अंदर का जो हिस्सा है छिलका उतारने के बाद उसको हम इस्तेमाल करें। एक सवाल उन्होंने ये भी पूछा है कि इसे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए जी, हम इसको एज ए सैलड, इसके पत्तों को एज ए सैलड कर सकते हैं। इसका जो है इसको छीलने के बाद इससे भी हम सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हम सिरका, मामूली सा सिरका इसके ऊपर या नींबू निचोड़ के अगर हम इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा हमारी डाइट का एक हिस्सा बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बहुत कम क्वांटिटी में इसमें घी मिला के इस्तेमाल करें तो बहुत जायकेमंद होगा। साथ ही साथ इसमें हम गोश्त भी मिला सकते हैं। हम मुख्तलिफ जैसे कि पोटैटो है वो भी हम मिला के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल तो ये भी पूछा गया है कि क्या ये कब्ज़ के मरीज़ों के लिए ये बेहतर है। जी बिल्कुल। देखें, हमें तो पता है कि इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर है और इसमें बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं। इसीलिए इसको हम कब्ज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या इसके खाने से, इसको इस्तेमाल करने से हमारा वज़न भी कम हो सकता है। जी बिल्कुल, वज़न भी कम हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं और प्लस वाटर कंटेंट बहुत अच्छी मिकदार में है। इसीलिए इसको हम बड़ा अच्छा जो है वज़न कम करने के लिए और कब्ज़ के अफराद इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। क्वेश्चन तो ये भी पूछा है उन्होंने कि क्या इसको हम उन अफराद में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिन्हें दिल का मर्ज़ हो। जी बिल्कुल, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो अज्ज़ा हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में कम कर देंगे। इस तरह से दिल के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि इसके अंदर पोटाशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। अब पोटाशियम का जो रोल है वो ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत अच्छा रोल है। इसीलिए अगर इसको हम डाइट का हिस्सा बनाएं, इस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और साथ ही साथ हार्ट प्रॉब्लम्स जितनी हैं वो सब की सब कंट्रोल होंगी। इसके अलावा कि क्या इसके इस्तेमाल से मूड पे कोई असर होगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं है। इसके रेगुलर इस्तेमाल करें तो मूड के ऊपर बहुत अच्छा असर होगा। अब उससे हमारा मूड एलिवेट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम कैलोरीज़ हैं और जो कैलोरीज़ हैं भी वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं, इसलिए इसका मूड के ऊपर बहुत अच्छा असर होगा। एक सवाल और भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा, यूट्यूबर्स ने, कि क्या इसे कैंसर के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके इस्तेमाल से कैंसर पे कोई असर होगा। जी बिल्कुल, देखने में आया है कि लबे का जो
کینسر ہے اس کی پریونشن یا پروسٹیٹ کینسر کی پریونشن میں اس کا بہت اچھا رول ہے. جو افراد اس کو اپنی ڈائٹ کا ریگولر حصہ بناتے ہیں وہ پروسٹیٹ پلس لبلبا یعنی کہ پینکریا کے کینسر سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کچھ افراد نے میرے سے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا شوگر کے افراد اس کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں. جی بالکل، دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس 61 ہے. 61 سے مراد ہے کہ یہ نہ ہائی ہے گلائسیمک انڈیکس نہ لو ہے، یہ ماڈریٹ گلائسیمک انڈیکس ہے. گلائسیمک انڈیکس سے مراد ہے کہ کتنی دیر میں جب ہم ایک غذا کو کھاتے ہیں وہ کتنی دیر میں جا کے بلڈ شوگر لیول کو بڑھاتی ہے. اسی لیے اس کا جو ماڈریٹ گلائسیمک انڈیکس ہے، اسی لیے شوگر کے افراد اس کو مناسب مقدار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ کیا یورک ایسڈ کے لیے یہ فائدہ مند ہے. جی دیکھیں، اس کے اندر آکسیڈیٹ کرسٹلز پائے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اب آکسیڈیٹ کرسٹلز کا ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ یورک ایسڈ کو بڑھا دیتا ہے. اس طرح سے ٹرنپ کا استعمال ایسے افراد جن میں کہ ٹینڈنسی ہے یورک ایسڈ کے بڑھ جانے میں، وہ اس کو بہت کم کوانٹٹی میں استعمال کریں. اس کا استعمال سے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو استعمال ہی نہ کیا جائے. ایسے افراد جن کو کہ پیٹ میں گیس ہونے کی شکایت ہے وہ اس کی کوانٹٹی کو بہت کم کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ٹرنپ کو استعمال کرنے سے یا ریگولر ڈائٹ کا حصہ بنانے سے جن افراد کو کارڈک پرابلم ہے یا کوئی کڈنی پرابلم ہے وہ اپنے معالج سے یا کارڈیالوجسٹ سے یا یورولوجسٹ سے مشورہ کرنے کیے بغیر اس کا استعمال ایک حد سے زیادہ نہ کریں. میں نے کوشش تو کی ہے کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دوں. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں اسے شیئر کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی فردر جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.